सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, लालची बहू का, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी कथा डाले आसानी से आप तक पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। महादेव का कथा कोई भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी। बूढ़ी मैया का एक ही लड़का था। बूढ़ी मैया के घर में गाय थी। गाय का दूध निकालती, दूध बेच के अपना घर चलाती थी, अपना गृहस्थी चलाती थी। बूढ़ी मैया का आदमी नहीं थे, विधवा थी बेचारी। जब लड़का बड़ा हुआ बूढ़ी मैया का, तो क्या हुआ कि लड़के के शादी कर दी। जब शादी कर दी, बहू आई, तब घर का सारा गृहस्थी संभालने का जिम्मेदारी बहू को दे दी। बहू, अब आज से तुम अपना घर गृहस्थी संभाल लो। अब मेरे से ये घर गृहस्थी नहीं संभाला जा रहा है। बूढ़ी मैया का उम्र हो गया था और घर की चाबी जो बहू थी बूढ़ी मैया की, उसको दे दी। तो बहू क्या करती, अब बहू से बोल भी दी कि तुम कल से क्या करना कि रोज दूध निकालना और सबको दूध दे कर आना। तो बहू कह दी ठीक है। अब बहू भी अच्छी थी। बहू क्या करती थी कि रोज दूध निकालती थी और जाती थी बेचने, देती थी सबको, पैसे लाके बूढ़ी मैया को देती थी। और बूढ़ी मैया जो थी वो महादेव का परम शिष्या थी, भक्त थी महादेव का। अब दिन भर कोई काम बूढ़ी मैया के पास रहता नहीं था। महादेव का नमन करती रहती थी, नमः शिवाय जपती रहती थी, दया मांगती रहती थी, चर्चा सुनती रहती थी। यही करती थी बूढ़ी मैया। बुढ़ापे में बूढ़ी मैया क्या करे, यही करती थी। अब क्या हुआ कि बहू जो थी, अब दूध पूरे महीने देती थी। जब उसको पैसे मिलता था तो वो पैसे ला के सास के हाथ में देती थी। तो एक दिन की बात है गुरु भाई बहन, अब बहू के मन में लालच जग गया। लालच हो गया कि मैं सारा पैसा ला के बूढ़ी मैया को देती हूँ और सारा मेहनत मेरा लगता है, क्यों ना कुछ पैसा मैं इसमें से अपने लिए बचा लूं। अब ऐसे सोचने लगी बहू। तब क्या करती थी, अब उसके अगले दिन से ही दूध निकालने लगी। आज जो 5 किलो दूध होता उसको 15 किलो बनाने लगी, उसमें पानी डालने लगी, मिला मिला के सबको देने लगी। जो जायज पैसा होता आधा पैसा सास को देती, आधा पैसा अपने पास रखी। उसी पैसे से अपने लिए जेवर बनाई, झुमका बनाई, नथिया बनाई, हार बनाई, सब कुछ बनाई बहू। और सास विश्वास करती थी अपनी बहू पे, एकलौती बहू थी। अब बहू कभी सास को पता नहीं चलने दी कि दूध का पैसा आपको देती हूँ, लेकिन कुछ पानी का पैसा मैं अपने लिए रखती हूँ और दूध का पैसा आप रखती हैं। इस बात का भनक बूढ़ी मैया को नहीं लगा। ऐसे आनंद से बढ़िया से बहू रानी का दिन कट रहा था, सुख में जिंदगी काट रही थी। फिर ऐसे धीरे 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 समय बीतने लगा। कुछ दिन बीता, तब एक दिन बहू की जो सहेली थी वो कह रही थी हम जा रहे गंगा जी नहाने, तुम भी चलोगी क्या? तो बहू कहती है कि हाँ मैं भी चलूंगी। अब बहू कान का झुमका, नाक का नथिया, गले का हार सब पहन के चली गई, सहेलियों के साथ डांस गई गंगा जी में नहाने। जब नहाने गई गंगा जी में तो एक डुबकी लगाती है तो कान का झुमका
गिर जाता है। फिर दूसरा डुबकी लगाती है तो नाक का नथिया गिर जाता है। तीसरा डुबकी लगाती है तो गले का हार गिर जाता है। अब वहाँ पे जब देखती है कि कान में झुमका नहीं, नाक का नथिया नहीं, नाक भी कट गया है, महादेव का ऐसा दया बरसा उस पे कि कहते हैं कि पानी का पैसा पानी में ही जाता है, ज़्यादा लालच बुरी बला होता है। अब नाक तो कट गया, नाक का नथिया गिर गया तो गंगा जी में अब किसी से बोलती नहीं है। अब मुंह पे कपड़ा बांध के बहू अपने घर में आके रूम बंद करके गेट दरवाजा अंदर से और लेट के रो रही थी। तब बहू क्या करती है सास देखते देखते बहुत देर हो गया, दोपहर हो गया, सुबह से दोपहर हो गया, 2 बज गया। तो कहती है कि बहू खाना नहीं दोगी क्या, मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। तो क्या कहती है बहू, कानवा झुमका गिरल, नथिया गिरल, हरवा गिरल ऐसा सूजी, सकल बिगड़ल ऐसा सूजी। तब सास कहती है अपनी बहू से, क्या कह रही है ये। फिर उनका बेटा भी आ जाता है शाम को। तब फिर वो जाकर कहता है, लड़के से कहती है, पता नहीं आज बहू को क्या हो गया है, आई है नहा के तब से रूम में ही कैद है, कुछ ना बोल रही है ना कह रही है, आराम से रूम में ही अपना दरवाजा बंद करके सोई है, ना खाना दी ना पानी दी, देखो शाम होने वाला है। तब लड़का जाता है तो लड़का से यही कहती है, नथिया गिरल, हरवा गिरल, मोरे सकल बिगड़ल ए स्वामी जी, पनिया के पैसवा पनिया में गई, का हम कहीं ए स्वामी जी। अब ये सब बात जब उसका पति सुनता है तो अपनी माँ से आकर कहता है कि माँ, आपकी बहू गई थी न गंगा जी नहाने, कहीं इसको भूत तो नहीं पकड़ लिया, पता नहीं क्या क्या गा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब सास कहती है, सास बेचारी सीधी सादी थी, अपने बेटे से कहती है कि जाओ कोई हो तो ला के दिखाओ, कोई महात्मा से, कोई ओझा को बुला के दिखाओ कि बहू को क्या हुआ है। गंगा जी गई थी अपने सहेलियों के नहाने, कहीं ऊपरी चक्कर तो नहीं हो गया। अब बहू का लड़का जो है सुन के इतनी बात अपनी माँ का और जाता है एक महात्मा के पास। अब महात्मा के पास जा कहता है कि महात्मा जी, मेरी पत्नी है जो अपनी सहेलियों के साथ गई थी गंगा जी नहाने और जब से आई है सुबह से शाम तक कैद है कमरे में, ना बाहर निकल रही है, ना खाना दे रही, ना पानी दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। आप चलिए हमारा दुख जो है दूर कीजिए, हमारी पत्नी का पता नहीं उसको क्या हो गया है। तब महात्मा कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है तुम्हारी पत्नी को। जब महात्मा आते हैं तो जाते हैं रूम में बहू के, तो पूछते हैं महात्मा बहू से कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम किसी को खाना पानी क्यों नहीं दे रही हो। तब क्या कहती है, नथिया गिरल, हरवा गिरल, मोरे सकल बिगड़ल ए बाबा जी, पनिया के पैसवा पनिया में गईल, हम का कहिए बाबा जी। तब महात्मा ये बात सुन के समझ जाते हैं कि जो दूध ये बेचती थी उसमें पानी मिलाती थी, दूध का पैसा सास को देती थी, पानी का पैसा अपने पास रखती थी। लेकिन भगवान से कहाँ गुरु बहन कोई कुछ छुपता है नहीं। क्या होता है, महात्मा कहते हैं उस बहू रानी से कि तुम ऐसा करना, जिस गंगा जी में तुम नहाने गई थी, जहाँ तुम्हारा झुमका हार नथिया गिरा है, वो तुम्हारे पास लौट तो नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हारा जो ये नाक कान कटा हुआ है, तुम्हारा शक्ल बिगड़ा है, ये जरूर ठीक हो सकता है। तब बहू पूछती है कि बाबा जी आप बताइए कैसे ठीक होगा। तो तुम जाके वहाँ पे नहाओ और फिर वहाँ से आना, जब जाके ठीक होगा। फिर बहू जाती है अपने सास के साथ, पहला डुबकी लगाती है तो कान का जो कटा होता है वो ठीक हो जाता है, दूसरा डुबकी लगाती है नाक का नथिया ठीक हो जाता है, और तीसरा डुबकी लगाती है तो उसका चेहरा जो था कटा कटा सब ठीक हो जाता है, खूने खून जो हुआ था सब ठीक हो जाता है।
इस तरह से बहू अपनी सास के आके नहा के जब आती है तो अब सास जब पूछती है महात्मा से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरी बहू के साथ, तब महात्मा सारी कहानी बताते हैं कि बूढ़ी मैया आपकी बहू है तो दूध बेचने जाती है तो उसमें जहाँ 5 किलो दूध होता है वहाँ पे 15 किलो दूध बना देती है, उसमें पानी ज़्यादा डाल देती है। दूध का पैसा आपको देती है, पानी का पैसा अपने पास रखती है। आप समझती हैं कि आपके बहू के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो भी कुछ पैसा उसमें से चुराती थी। तो हम यहाँ पे कोई भी काम करते हैं तो हम समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला बैठे बैठे सब कुछ देखता रहता है। किसके मन में क्या है, क्या लालच चल रहा है, ये सब कुछ भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे कि कैसे बूढ़ी मैया सीधी सादी बेचारी दिन भर भगवान का नमन करती है, उनकी बहू के मन में कैसा लालच है, कहाँ से क्या क्या लालच के कारण वो कर रही है। दूध में पानी मिला रही है, अब दूध का दाम ले रही है। तो इस तरह से अब उस बहू को अपने गलती का एहसास होता है और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और महात्मा से माफ़ी मांगती है कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये कथा गुरु भाई बहन आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।